अस्सलाम वालेकुम बहनों। अब आपके सामने हम एक प्रोमो स्किट प्रेजेंट करेंगे जो एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इनविटेशन है आप सबको इस अपकमिंग वर्कशॉप में इनवाइट करने के लिए। हमारे इस स्किट का बैकग्राउंड है, दो फ्रेंड्स हैं, आयशा और युसरा, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं। ये अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। क्या हुआ आयशा? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? परेशान कैसे ना हूँ। तुम्हें पता है मेरी अम्मी ने कौन सी बात छेड़ दी है? ऐसी कौन सी बात हो गई आयशा जिससे तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है? तुम्हें भी पता चलेगा ना तो तुम भी हैरान हो जाओगी। अच्छा अच्छा, पहले बताओ तो कि तुम्हारी कौन सी परेशानी की बात है। मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। वो चाहती हैं कि मैं फाइनल ईयर एग्जाम्स के फौरन बाद शादी कर लूं। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम हो तो ना बताऊं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आयशा, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि पता नहीं आंटी ने शादी की बात कर दी या क्या चीज के बारे में बता दिया। तुम सही से बताओ, प्रॉब्लम क्या है इस चीज को लेकर? देखो, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे सामने मेरी अम्मी का पूरा लाइफ हिस्ट्री है एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, और क्या मैं जान सकती क्या स्टोरी रही है? ये स्टोरी ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी अम्मी ने जब शादी किया था उस वक्त उन्होंने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन किया था। और फिर उन्होंने शादी के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। और उसी दौरान तुमको मालूम है, मैं और मेरी बहन भी हो गए थे। तुम खुद सोचो कि उन्होंने पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसमें लाइक मैं और मेरी सिस्टर भी हो गए थे। तो कितना काम हो सकता है, अपनी पूरी प्रेगनेंसी मैनेज करना, अपनी पढ़ाई मैनेज करना। और वो शादी करके एक जॉइंट फैमिली में आई थी। उसके इतने सारे काम होते हैं। हाँ आयशा, ये मैं समझ रही हूँ, बट इससे तुम्हें शादी से क्या प्रॉब्लम है? तुम प्लीज मुझे जरा क्लियरली बताओ। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो शादी करके आई, ठीक है, उन्होंने अपनी पढ़ाई की, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर और मुझे, हमें पाल पोस के बड़ा किया उसी प्रोसेस में, ये भी ठीक है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में तुम्हें नहीं लगता कि उनके लाइक इन लॉज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? इस पूरी चीज में तुम्हें लगता है कि एक अकेली औरत को सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी? हाँ, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही कह रही हो, बट क्या तुम्हारा यही रीजन है कि तुम शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही हो? इज दैट योर ओनली रीजन? हाँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं हिस्ट्री दोबारा क्यों रिपीट करूं, जब मेरी अम्मी ने ऑलरेडी इतनी ट्रैजिक लाइफ गुजार चुकी है। क्या जरूरत फिर से शादी करके वही सारे मसले मसाइल मैं अपनी जिंदगी में लेकर आऊं? तुम्हें पता है आयशा, शादी का असल मकसद क्या होता है? शादी तो हमारा दीन मुकम्मल करवाता है और इस सोसाइटी में फैले हराम रिश्तों से बचाता है। हमें अपनी मॉडेस्टी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वरना कितने ही लोग अपने नफ्स का शिकार होकर हर तरीके की बेहयाई में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और इनफैक्ट तुम्हारी मॉम को जितना सफ़र करना पड़ा अपने टाइम में, आजकल ऐसा नहीं होता। अब तो वुमेन वर्क भी करती हैं और उनके हस्बैंड्स एंड इन लॉज भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं और उनके करियर के रिलेटेड काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। हाँ, मैं जानती हूँ वो लोग करियर को लेके सपोर्टिव हैं। लेकिन मैं तुमको अपने ही फैमिली का एक और एग्जाम्पल बता सकती हूँ। अच्छा, प्लीज़ दो। देखो, मेरी एक कजिन सिस्टर है, वो मुझसे काफी बड़ी है। और तुम्हें पता है वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। सोचो, अब उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दैट इज एमबीबीएस कंप्लीट किया। और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी। उसके बाद फिर वो बाहर गई, अमेरिका। और वहां जाके फिर उन्होंने वहां के एंट्रेंस एग्जाम्स दिए।
उसको पास किया, फिर वहां पर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो कंप्लीट की, और इस पूरे प्रोसेस में तुमको पता है उनको ऑलरेडी एक बेबी हो चुकी थी। आई नो I've heard this story, बट तुम ये बताओ कि इस स्टोरी से तुम्हें इतना ज्यादा क्या नेगेटिव लग रहा है? तुम्हें क्या लगा था कि जैसे मूवीज में दिखाता है वैसे ही क्या रियल लाइफ में होता है? हैप्पीली एवर आफ्टर लिखते हैं सिर्फ, दिखाते नहीं है। और दिखाएंगे भी कैसे? रियल लाइफ में थोड़ी ना वैसा कुछ होता है। रियल वर्सेस रियल लाइफ में फर्क करना सीखो दियो। चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, चैलेंजेस तो होंगे ही, एंड दैट्स अ रियलिटी। बट इट डजंट मीन उन डिफिकल्टीज को देखकर हम अपने आगे की जिंदगी के बारे में ही सोचना छोड़ देंगे। बट मेरे कहने का मतलब है कि लाइक ये भी एक करियर वुमन थी, ओके। और तुम सोचो कि वो अब्रॉड जाके सेटल हुई, वहां पे उन्होंने अपने आप को प्रोफेशनली इस्टेब्लिश किया, अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में तुमको पता है ना उनके इन लॉज ने उनको हेल्प किया और ना ही उनके शौहर ने उनको हेल्प किया। और जबकि उनके शौहर, तुम्हें मालूम है, वो एक लॉयर है बाय प्रोफेशन। तो जाहिर सी बात है, लॉयर है तो एजुकेटेड ही होंगे ना। तो इतना एजुकेशन के बाद भी उन्होंने मतलब अपनी बीवी को उस तरह सपोर्ट नहीं किया। आयशा, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस और डिफिकल्टीज तो हर किसी के लाइफ में होता है। और अगर तुम देखोगे एक करियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए डेफिनेटली हाउस के इश्यूज को मैनेज करना और अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखना, ये भी एक बर्डन हो जाता है। और मान लो अगर जो हाउस वाइफ है उनके भी अलग इश्यूज होते हैं, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि हम उन चैलेंजेस को देख कर एकदम आगे की जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। और इनफैक्ट जो लोग सिंगल रहते हैं, मान लो उनके लाइफ में भी तो कितने सारे इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज को देखकर तो हम भाग नहीं जाते ना अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने से। अच्छा, एक बात बताओ आयशा, तुम्हें लव मैरिज करनी है क्या? लव मैरिज, ये वर्ड हमारी सोसाइटी में नहीं चलता है युसरा, ये तो तुम्हें भी मालूम होगा। मुझे पता है, बट मैं बस तुम्हारा ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। तुम मुझे एज अ फ्रेंड तो बता सकती हो ना। वेल, अगर तुम पूछ रही हो तो फिर मुझे मालूम नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर मैं लव मैरिज करूं तो वो भी सक्सेसफुल होगी। ये बात तुम सही कह रही हो कि गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। बट हाँ, अरेंज्ड मैरिज में एटलीस्ट कुछ चीजों की गारंटी तो होती है, जैसे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट इन बोथ फाइनेंशियल एंड इमोशनल एस्पेक्ट रहता है। लेकिन लव मैरिज में किसी भी चीजों की गारंटी नहीं होती। तुम्हें पता है, इनफैक्ट मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं, मैंने अभी हाल फिलहाल में किसी के साथ ये इंसिडेंट होते देखा है। तुम्हें सुनना है? हाँ, अगर ये रियल इंसिडेंट बता रही हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। ओके, देन देयर वाज अ मुस्लिम गर्ल, ओके। उसने लव मैरिज किया था एंड शी वाज इनटू 10 इयर्स ऑफ मैरिज, एंड उसके दो किड्स भी थे। बट फिर भी डिवोर्स हो गया, एंड डिवोर्स का कॉज था हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, जिसके साथ उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसने उसे इस लव मैरिज में सपोर्ट किया था। और अब उस बेचारी लड़की के घर वाले भी नहीं है टू सपोर्ट हो, एंड इन लॉज से तो पहले से ही कोई रिश्ता नहीं था। तो सोचो वो कितनी अकेली हो गई होगी। ओ माय गॉड, 10 years ऑफ लव मैरिज, 2 kids, और उसके बाद डिवोर्स, और वो भी इसका हस्बैंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है। मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने लिए कोई मुनासिब रिश्ता। यस डियर, आई नो, बट तुम परेशान ना हो। और भी हमारे पास अगर लव मैरिज नहीं तो अरेंज मैरिज के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन का तो मुझे नहीं पता। बंदा जाए तो कहाँ जाए? शादी करो तो प्रॉब्लम, शादी नहीं करो तो प्रॉब्लम, शादी पेरेंट्स की मर्जी से करो तो प्रॉब्लम, शादी अपनी मर्जी से करो तो प्रॉब्लम। मतलब सुकून ही नहीं है यहाँ पर। डियर, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स है। एंड पता है,
ये सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन बहुत सारे यंग लोगों के माइंड में भी होते हैं। इसी के रिलेटेड एक वर्कशॉप किया जा रहा है टू एड्रेस ऑल दीज डाउट्स एंड कंफ्यूजन रिलेटेड टू मैरिज। कैसा वर्कशॉप? वेल इस वर्कशॉप का नाम है लव फैंटेसी एंड रियलिटी। कौन कर रहा है ये वर्कशॉप? इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे आर बिंतुल मुस्लिम काउंसिल एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वुमेन्स विंग। अच्छा, और वो लोग ने टाइटल रखा है लव फैंटेसी एंड रियलिटी। ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। Yes, dear, because these are the most trending topics among the youngsters. ओके, तो कब है तुम्हारा ये वर्कशॉप? ये एक्चुअली 2 days का वर्कशॉप है। दिस विल बी हैपनिंग ऑन 28 and 29th of August. और तुम्हें लगता है कि मैं अगर ये वर्कशॉप अटेंड करूँ तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? Yes, yes, dear, definitely. You should definitely attend this workshop because इसमें लव, रोमांस, करियर, फैंटेसी ये सब टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा। और इनफैक्ट इसमें कुछ लोगों से इंटरव्यू भी लिया जाएगा हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन द मैरिड लाइफ। So they will also give insight, these people, about their own experiences as how they manage each and everything. तो तुम प्लीज इस वर्कशॉप को अटेंड करना आयशा। अच्छा, तो मतलब ये वैसा वाला वर्कशॉप नहीं है जिसमें लाइक सिर्फ स्पीचेस हो और हमारी नसीहत की जा रही है। इसमें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ के लोगों को लाया जा रहा है जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ। यस यस डियर, डेफिनेटली तुमने बिल्कुल सही समझा। ये वो एक टिपिकल वर्कशॉप्स नहीं है जिसमें सिर्फ आपको बैठकर सिर्फ सुनना है और आगे वाला बंदा सिर्फ लेक्चर दे रहा है। इट्स नॉट अबाउट ऑल दैट। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसमें स्किट्स होंगे, इसमें Q&As होंगे, और बेसिकली जितने भी रियल लाइफ में जितने भी लोग अपने प्रोफेशनल और पर्सनल फील्ड में काफी कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे और उससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है युसरा, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो और तुम्हारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि शायद ये इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है, तो फिर मैं जरूर ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।